तो सुबह सुबह का क्या नज़ारा है और क्या मौसम है, खिली खिली धूप और इतना सुंदर नज़ारा, सामने बर्फीले पहाड़। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह की चाय, वो भी ऐसे वादियों में, तो मज़े ही अलग है ना। और स्टे कैसा था भाजी? और सब भाई बहुत बढ़िया, मतलब स्टे रहा और अच्छा घूमे मॉल रोड पे, खाना बहुत घूमे, खाना खाए इतना अच्छा, तो मज़ा आ गया। अब निकलना रेडी हो चुके हम और अब हम निकलेंगे दारचा के लिए। और यहाँ से है कुछ 100 किलोमीटर्स और 3.5 घंटे शायद में भी लगेंगे हमें। बट बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एडवेंचरस दिन होने वाला आज, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है। तो अब चलते हैं, जल्दी से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। यस। अमेजिंग स्टे रहा और पूरी धूप अंदर तक आ रही थी। तो हम भी हो गए हैं रेडी, बैग ले लिया, झोला ले लिया, अब करते हैं चेकआउट। बाहर का तो व्यू आपने देख लिया, बेस्ट था यार, स्टे बहुत बेस्ट था। तो लिफ्ट भी आ रही है। आ गए हैं साथ में ढाबे पे, अपना ढाबा, ब्रेकफास्ट करने। और स्कूटी भी हमने दे दी वापस, रिटर्न, वो खड़ी स्कूटी। तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे जल्दी से और निकलेंगे दारचा। दारचा कॉलिंग। दारचा कॉलिंग। गुड। तो मज़ा आने वाला है बहुत, इन वादियों में ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है। देखो टोस्ट आ गया हमारा, गोभी का पराठा और ब्रेड बटर टोस्ट, और चाय आ रही है अभी। तो फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। आप बहुत स्टे यहाँ हॉस्टलर में, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यार यहाँ पे, और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। तो अब निकलते हैं। सामने बर्फ नजर आ रही है साफ, वहाँ पे भी, मनाली से वो ऊपर भी पड़ी हुई है। अभी जा रहे हैं। मौसम क्लियर है बिल्कुल। अब निकलते हैं वापसी दारचा के लिए। वो खड़ी अपनी गाड़ी, निकलते हैं हम अब दारचा के लिए। गाड़ी गर्म कर ली, लेट्स गो दारचा। दारचा कॉलिंग। दारचा कॉलिंग। यस। मौसम कितना क्लियर है और बर्फ सामने क्लियर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी, मज़ा आ रहा है मतलब ऐसे इस मौसम में घूमने का, क्योंकि चिल्ड अच्छी, बिल्कुल अच्छी हवा जिसको कहते हैं ना वो, और ना ज़्यादा ठंडी ना गर्म, मज़ा आ रहा है। 5 मिनट के लिए रुके हैं गाड़ी वहाँ लगा के, क्योंकि हमें जैकेट और कुछ सामान लेना है, सॉक्स वगैरह हमारी गंदी हो गई है, और हमने जिस टेम्परेचर में जाना है वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। हम जा रहे हैं -17 टेम्परेचर में, -20, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोटी जैकेट और सॉक्स, मोटी सॉक्स। तो जितना हम गर्म चीज़ ले लें उतना सही है, क्योंकि हमारे पास मोटी जैकेट नहीं है -20 या -17 के लिए। वो सामने से लेनी है शॉप से। तो भाई हमने यहाँ से बहुत कुछ शॉपिंग की है। एक यहाँ के लोकल, इसको क्या कहते हैं, लोअर बोलते हैं। लोवर, यहाँ के लोकल बनाए हुए लोवर हैं, और जैकेट्स लिए हमने, और कुछ अंडर गारमेंट्स लिए हैं, सॉक्स लिए हैं, क्योंकि हम ऐसे टेम्परेचर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। क्यों बाजी? सामने देखो, हम उससे भी आगे जा रहे हैं, वो जो दिख रहे हैं ना पहाड़ बर्फीले, हम उससे भी आगे जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी सही है यार, काफ़ी कुछ है यहाँ। हम पहुँच गए हैं, ये रास्ता जाएगा रोहतांग पास, और हमने जाना है आगे। अटल टनल है 14 किलोमीटर, दारचा 89, सरचू 169। तो हमने सीधा आगे जाना है। और एक बार ऊपर का व्यू देखो कितना जबरदस्त है यार, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल तो मैन, जबरदस्त। दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज और क्लियर मौसम है आज, सबसे बेस्ट थिंग है मौसम क्लियर है, हमें और अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। बेस्ट है यार, मज़ा आ गया।
जगदीश्वर प्रभु कृपा करना, हर वक्त कृपा करना। पहुंच गए हैं सोलंग वैली और आज खाली पड़ा है यहाँ पे सारा, क्योंकि टूरिस्ट सारा जा चुका है वापस। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें आज सब कुछ खाली मिलेगा। ये देखो, ये रोप वे है, ऊपर जाती है आई थिंक मंदिर महादेव, अंजनी महादेव टेम्पल। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आज सब खाली पड़ा है, सब टोटली। तो मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में, नहीं तो जाम में फंसे रहो और जहाँ जाओ वहाँ पे क्राउड। फाइनली वी रीच्ड अटल टनल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट टनल। So we have reached Atal वो Tunnel, भी- रोहतांग, वो भी 10,000 फीट पे। Wow, man. और इस टनल के पहाड़ जो बाद की दुनिया है वो टोटली अलग है, टोटली डिफरेंट। अभी आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग है अटल टनल, साउथ पोर्टल, और हम निकलेंगे बाहर नॉर्थ पोर्टल की तरफ। तो ये यहाँ से टनल होगी स्टार्ट। Wow, man. This is at more than 10,000 feet. We are passing through Atal Tunnel. Wow. So, Prabjot, how is it? It's really amazing. Oof, man. Where is this, man? This is awesome. Awesome. Amazing. Beautiful. North Portal 8.5 किलोमीटर। तो ये पूरी टनल 10 किलोमीटर लंबी है। हाँ, ओ गॉड यार, क्या बनाया। हम इस टनल से बाहर निकल गए हैं। ये है नॉर्थ पोल, तो बहुत सुंदर है। ये देखो, ये आ गया नॉर्थ पोल। सो यस, इधर रोक यार अब। वाओ वाओ वाओ। हम आ गए अटल टनल और हमारा चालान भी हो गया अभी है बाजी। चालान हो गया आते ही, अटल टनल क्रॉस करते ही आते ही चलान हो गया, लेकिन यार द फीलिंग इज हाँ, मतलब चालान सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का किया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना तो। क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा था इसलिए चालान कर दिया उन्होंने, तो कोई बात नहीं। सामने ये अटल टनल और ये जाता है बाजी रोहतांग को, रोहतांग पास रास्ता इधर। हाँ, और व्यू देखो यार। वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टनल वी हैव क्रॉस्ड अटल। ये लाहौल किलोंग के लिए ग्रीन टैक्स कटता है यहाँ पे 300। तो पहले वहाँ पूजे पैसे 500, अब यहाँ पूजे 300। हर थोड़ी दूरी पे ग्रीन टैक्स, हर थोड़ी दूरी पे ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स के नाम से इन्होंने भाई लूट मचा रखी है बहुत ज़्यादा। हिमाचल गवर्नमेंट ने हर 1 घंटे बाद 300 रुपये पूजे इनको। देखो वाटरफॉल कितना सुंदर सिसु के रास्ते में, और सिसु का भी नज़ारा ही अलग है यार। यहाँ का लैंडस्केप जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या कितनी बड़ी वैली है बहुत। तो यहाँ से हम एंटर हो गए हैं लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और हमने अभी काफ़ी आगे जाना है। चलिए इधर ये फोटो एक खिंचाते हैं। लाहौल में आपका स्वागत है। तो ये देखो, लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। पहुँच गए हैं सिसु, और यहाँ से अभी किलोंग है कुछ 25 किलोमीटर, और हमने जाना है जिस्पा, और कोशिश करेंगे अगर डाबचा पहुँच सके तो। वैसे तो हमारा टारगेट जो है वो डाबचा का है, तो बट देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। यहाँ का व्यू देखो, सिसु क्रॉस करके हम रुके हैं 5 मिनट के लिए ये व्यू देखने के लिए, क्योंकि ये बर्फ़ जो स्नो दिख रही है सामने, ये ऐसे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर मोती होते हैं ना, वैसे चमक रही है बर्फ़। देखो कितनी ज़बरदस्त है यार, क्या व्यू है सामने। वो देखो सामने क्या व्यू है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डाबचा। हमने सिसु जस्ट अभी क्रॉस किया है, और मतलब यहाँ का यार व्यू देखो। अब यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं -20 में, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल टेम्परेचर है -1। तो
एक बार सामने का नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा है सामने। देन जिस्पा। तो भाई हम कीलोंग पहुंचने वाले हैं और आधे घंटे में कीलोंग पहुंच जाएंगे। और नज़ारा देखो यार, रास्ता देखो, मतलब थैंक्स टू BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जो आर्मी है उनको, जो उन्होंने ऐसी इतनी स्मूथ रोड बनाई है ले के लिए। नहीं तो यार ऐसे रास्तों पर इतनी हाइट पे ऐसी रोड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है और मेंटेन भी रखी हुई है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और सामने का व्यू देखो यार, मज़ा आ गया, मतलब क्या नज़ारा है यार। हाँ तो केलोंग में रुक जाएंगे। यहाँ से केलोंग है 9 किलोमीटर और किस्ट 240 लेते हुए 12 लचार 82। केलोंग में नाइट स्टे क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, खाने के लिए केलोंग में हाँ, रुकेंगे। हाँ। थोड़े रुकेंगे, आधा पौना घंटा ना। हाँ। क्या व्यू है यार। हम पहुंच गए हैं टांडी और यहाँ से अभी हमने जिस्पा आ गया सामने वो बोर्ड, जिस्पा का नीचे को जाना है हमने। 28 किलोमीटर रह गया जिस्पा। केलोंग 6 किलोमीटर रह गया। दारचा 37 रह गया। दीपक ताल 51। बाबलाचाला, ये बाबलाचा पास है ये आई थिंक। तो चला लास्ट होगा ना शायद। क्या किस चीज का लास्ट मतलब वो हिमाचल का लास्ट होगा। नहीं, हिमाचल तो ये डाबचा पे खत्म है। अच्छा, वहाँ से डाबचा के बाद लेह का एरिया शुरू है, लद्दाख का। बारालाचा पास नहीं, बारालाचा पास भी हिमाचल में ही है। हिमाचल में हाँ, देखो। हाँ वही देखो। पहुँच गए केलोंग। वेलकम टू केलोंग। और यहाँ पे हम कुछ लंच के लिए रुकेंगे। लंच करने के बाद फिर आगे निकलेंगे जिस्पा के लिए। और यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 मिनट्स का रास्ता है जिस्पा का। तो ये सारा केलोंग है, ये देखो लिखा हुआ है राधा स्वामी सत्संग व्यास केलोंग। ये देखो केलोंग, वेलकम टू केलोंग। सही है यार, मस्त जगह है। मस्त हाँ, व्यू भी बहुत अच्छा है। ये पूरा केलोंग है, काफ़ी बड़ा है। चल कहीं रोक दे। हम थोड़ा काफ़ी नज़दीक आ गए हैं जिस्पा के। अब यहाँ से जिस्पा सिर्फ 15 किलोमीटर्स है और अब हम हाइट पे भी जाना शुरू हो गए हैं, तो टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन आ गया है। बट मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि इतनी हसीन वादियाँ और इतना अच्छा रोड, तो बिल्कुल भी एनर्जी लो फील नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा पॉजिटिविटी है टोटली। ये देखो ये लिखा आ गया जिस्पा का बोर्ड, जिस्पा 15 किलोमीटर्स। तो जाके जिस्पा ही कुछ खाएंगे, क्योंकि हमें रास्ते में कुछ दिखा नहीं ढंग का रेस्टोरेंट या कोई ढाबा, तो जिस्पा में ही जाके खाएंगे कुछ। रोड्स देखो यार, क्या बेस्ट है यार रोड्स यहाँ के। सल्यूट टू BRO। यस, सल्यूट टू BRO। तो यार यहाँ हम ऑलमोस्ट अब और 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं जिस्पा। तो हल्का हल्का हमारा सिर घूमने लग गया है, क्योंकि हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं और काफ़ी देर से हम ड्राइव भी कर रहे हैं और घूम ही जा रहे हैं पहाड़ों में। मतलब सुबह से निकले हुए हैं और दोपहर आफ्टरनून हो चुकी है, सो इसलिए हल्का हल्का सिर भी घूम रहा है। और 15-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे जिस्पा। तो वहाँ जाके देखते हैं, स्टे करेंगे और पहले कुछ खाएंगे, चेक इन करेंगे, होटल देखेंगे कोई बढ़िया सा, हमें रिवर साइड या कुछ माउंटेन साइड ऐसा मिल जाए। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है,
तो पाजी कैसा फील हो रहा है? फीलिंग अमेजिंग, बड़ा शांत महसूस हो रहा है ना, है। कितनी शांति, मतलब यहाँ पे क्राउड ही नहीं है और रास्ते भी खाली हैं बिल्कुल। ये देखो टोटल खाली, और बंदा भी अंदर से ना शांत हो जाता है, कुछ शांत हो बोलने का जाता है। मन नहीं करता। हाँ। कुछ नहीं, ये तो है। सब शांत। फाइनली वी रीच जिस्पा, और ये देखो जिस्पा हॉलीडेज, अब सारे होटल जिस्पा लगे होंगे। और जस्ट अभी हमें इसमें चेकिंग के लिए रोका था क्या? ये इसमें? आगे वाले में देखते हैं। और ये वाला जी आगे वाला, ये आगे वाला, आगे ये वाला? भी ठीक है, ये वो वाला देख लेते हैं पहले। वेबर साइड ना देखी हैं? ओ नहीं नहीं, रिवर साइड में। तो ये जिस्पा पहुंच गया। अब स्टे देखते हैं हम। चैलेंज और अभी चेकिंग के लिए रोका था हमें, उन्हें सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बस यहाँ पे रोकते हैं। ओके, फाइनली हम पहुंच गए जिस्पा, और अब देखते हैं कुछ खाने के लिए। भूख लग रही है बहुत तेज, और बैठ के फिर देखेंगे कुछ होटल वगैरह बुक करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक स्टे बुक नहीं किया, तो स्टे बुक करेंगे। और वो देखो सामने बर्फ़, स्नो और पानी यार बहुत क्रिस्टल क्लियर है, नदी का पानी। तो अगर यहाँ पे स्टे किया तो नदी की साइड पे भी जाएंगे। देखते हैं, पहले कुछ खाते हैं। पहुँच गए जिस्पा, और अब हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ सिलेंडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसलिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हैं, और वो 1-2 लोगों के लिए खाना नहीं बना रहे। तो अब देखते हैं, एक कैफ़े में आए हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद देखते हैं कहाँ स्टे करना है। ये रहा कैफ़े, द अल्पाइन कैफ़े, और अच्छी लोकेशन पे। और सामने का व्यू देखो यार, क्या मज़ेदार व्यू है। वन ऑफ माय बेस्ट ट्रिप है ये, तो मज़ा आ जाएगा। और होटल्स भी, इनसे होटल भी पूछते हैं कि रूम्स क्या रेंज में मिल जाएंगे, अगर थोड़े कम रेंज में मिल जाए तो। हम लोग जिस्पा में रुके हैं लंच करने के लिए, और इन बेचारों को भूख लगी तो कुछ खाने के लिए देते हैं। और बहुत अच्छी लोकेशन है यार ये। तो स्टे का भी देखते हैं यहाँ पे, अगर स्टे मिल जाए तो लेट्स सी व्हाट क्या फिगर आउट कर पाते हैं हम। भाई कितने भूखे हैं ये बेचारे। हेलो, इन डॉग्स को बिस्किट खिलाने के बाद हमारा भी खाना आ गया। ऑमलेट पाजी, कैसा ऑमलेट? बहुत बढ़िया। ऐसी लोकेशन पे तो वैसे ही बड़ी सारी चीज़ें बढ़िया लगेंगी, इतनी अच्छी लोकेशन है। तो ये देखो ऑमलेट, बहुत सही प्रेजेंटेशन है वैसे। मस्त। आ गई थाली, वेज थाली। अच्छा लग रहा है देखने में तो खाना। हाँ, मस्त। हवा भी अच्छी चल रही है। माइनस में टेम्परेचर, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि धूप तेज़ है। तो भाई खाना बहुत बेस्ट है, मतलब ऐसी जगह पर ऐसा खाना बहुत कम मिलता है। तो बेस्ट खाना है, बेस्ट टेस्ट है, हर एक चीज़ का टेस्ट है। तो मज़ा भी आ रहा है खाने में। और ये ढाबे का नाम है होम स्टे डोरजी लाकपा होम स्टे, ब्रेकफास्ट लंच। तो हम देख रहे हैं, अभी इससे बात करेंगे कि स्टे भी यहीं पे कर लें। अभी जाके रूम्स देखेंगे। तो वो सामने पपी भी आ गया। सो हम जा रहे हैं अब जिस्पा से डारचा। तो यहाँ से कुछ आधा घंटा लगेगा, हाफ एन आवर, है ना। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करके आते हैं कि डारचा में है क्या, देन देखते हैं स्टे। अगर रास्ते में कुछ अच्छा लगा स्टे तो ठीक है, नहीं तो जिस्पा में आके वापस स्टे कर लेंगे। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और मन कर रहा है नदी के किनारे जाके बैठने का, बट पहले डारचा घूम के आते हैं, फिर आके बैठेंगे हम नदी के किनारे। और सरचू है यहाँ से 82 किलोमीटर। बर्फ खा लो।
Wow, amazing. We are just touching the snow and it is amazing. And Prabjot is playing with snow. And there are a lot of tourists who have come for this. And look at the valley. Wow, man. wow, wow, wow. एक वीडियो मेरा भी। हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट डाबचा जिसपा से निकल के, और हम यहाँ रास्ते में रुके थे स्नो में थोड़ा एंजॉय करने के लिए। अब यार आसमान देखो एक बार, कितना नीला है यार, कितना नीला, मतलब देख के हाँ मज़ा आ रहा है देख के। और वो सामने देखो विलेज, कितने छोटे छोटे वो है घर, और मतलब घर बड़े बड़े हैं, हमें छोटे नजर आ रहे हैं। क्या व्यू है यार। ये ब्रिज कनेक्ट करता है अपना जिस्पा से डाबचा के लिए और ले हाईवे के लिए। और एक बार देखो सामने का व्यू, कितना जबरदस्त व्यू है सामने का, और कितना सही ब्रिज बनाया है इन्होंने, जबरदस्त मज़ा आ गया। से आगे अलाउ नहीं किया जाने के लिए, और गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ 4x4 ही जाएगी बस, और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। ये वाला चेक पॉइंट, तो यहाँ से बस 4x4 ही अलाउड है, और कोई अलाउड नहीं है। ये था आई थिंक 4x4 नहीं है, इस वजह से इसको नहीं जाने दे रहे आगे। हाँ ये 4x4 नहीं है, इसलिए इनको अलाउड नहीं है। नहीं, ये 4x2 है। तो वहाँ जाते हैं, सामने फ़ोटो खिंचा के आते हैं डाबचा पॉइंट। फाइनली वी डिड इट, हम पहुँच गए हैं डाबचा, और यहाँ से हमें पुलिस वालों ने अलाउ नहीं किया आगे जाने के लिए। तो ये देखो, ये डाबचा पॉइंट है, मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर, और अटल टनल 67। व्यू देखो एक बार, वाओ, राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ये इधर बोर्ड दिखाओ। सो ये देखो, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4x4 अलाउड है। तो हमें रोक दिया गया, बट हम यहाँ तक पहुँच गए। वो बड़ा मज़ेदार सफ़र रहा, और काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ तक। तो ये देखो लिखा हुआ है डाबचा शिकुंतला रोड। यहाँ से सिर्फ 4x4 ही गाड़ी जाएगी आगे, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि पूरी टोटली बर्फ है सड़क पे, स्नो है। तो मज़ा आ गया, वाओ, मज़ा आ गया यार। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो बड़ा ही मज़ेदार रहा। अब हम यहाँ आधा घंटा बैठ के थोड़ा इंजॉय करेंगे वेदर। ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं, और ये एरिया, हाँ सूर्य देवता भी बिल्कुल सामने है, नमस्कार करते हैं सूर्य देव को। तो काश हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने दिया होता तो मज़ा आता। और but still it's हाँ, very satisfying that we could achieve Darcha. We have come to Darcha. यस, हमने जो प्लान किया था दिल्ली से, जो हम प्लान करके निकले थे कि हमने डाबचा जाना है, और हम डाबचा पहुँचे। वो बम्बोले की कृपा, हाँ, महादेव की कृपा से हो गया। और बिजली महादेव, मणिकरण साहब, हाँ, बाबा जी, सारे भगवान ने साथ दिया, और हम यहाँ आराम से पहुँचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, देन हम वापस रिटर्न करेंगे जिस्पा, और वहाँ जाके स्टे करेंगे नाइट को, और सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह वहाँ से फिर मनाली निकलेंगे, तो घूमते फिरते। और सामने देखो बिल्कुल वाइट लेयर है उसकी, क्रिस्टल क्लियर स्नो। काफ़ी इंजॉय कर लिया डाबचा। सो अब हम निकल रहे हैं वापस जिस्पा यहाँ से मुश्किल से 20-25 मिनट की दूरी पे है, वहाँ जाके स्टे करेंगे।
देखते हैं होटल पहले, वहाँ जाके कुछ मिल जाए बढ़िया सा। लेट्स सी। तो पाजी कैसा मज़ा आया दारचा? Darcha was amazing. Just Amazing. The मतलब- snow-capped mountains, amazing. अलग ही जगह है, अलग ही वाइब। हमने रूम ले लिया और चेक इन कर लिया। ये सामान और ये रूम। तो भाई बाहर का व्यू देखो यहाँ से भी, और यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। बालकनी भी है इसकी, ये देखो क्या व्यू है यार, मस्त। ये देखो इस टाइम टेम्परेचर है -8, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हम रूम में आ गए। हमने वहाँ सामने बैठना था नीचे, बट हम नहीं बैठ रहे क्योंकि एक तो हवा चल रही है ये देखो तेज़, और ठंड बहुत ज़्यादा है। -8 टेम्परेचर, सोचो क्या हालत हो रही होगी। तो हम फटाफट रूम में आ गए कि भाई बाहर नहीं बैठेंगे। खाना भी देखते हैं अगर कहाँ खाते हैं। तो हमने जैकेट और एक ये लोवर ख़रीदा था मनाली में ठंड के लिए। तो पाजी ने पहन लिया लोवर और जैकेट पहनेंगे, और मैं भी पहनने लगा हूँ। पहन ली और ये लोवर भी लगा लिया, अब ठंड नहीं लगेगी। बाकी पाजी ने भी सेम डिट्टो, ये देखो हम दोनों तो भाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बाहर -11 है टेम्परेचर। तो सोचो क्या हालत हो रही होगी हमारी। हमने पूरे पैक हो गया, अब हम निकलेंगे कुछ खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में। भाई जिस्पा में हम शाम के टाइम बैठे हैं स्नैक्स खाने के लिए। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और ये देखो सामने, ये सामने बर्फीले पहाड़ हैं, और ये हमारे पास बैठा है कि शायद इसको चिकन मिल जाए, बट ठीक है खाने के बाद दे देंगे हम इसको थोड़ा। तो भाई पूरे पैक होके बैठे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। इस टाइम माइनस में टेम्परेचर है, -10 टेम्परेचर है, -10। तो देखो कैसे पैक होके ये आज ही, इसलिए हमने जैकेट ये माइनस वाली ली क्योंकि हमें पता था यहाँ पे इतना टेम्परेचर मिलेगा। अभी थोड़ी देर तक -15 -17 पहुँच जाएगा टेम्परेचर। हमने गूगल पे चेक किया था। तो पाजी हाउस योर, मतलब क्या फील कर रहे हो यहाँ आके? Feeling good, feeling very different, and feeling a very different world. That हाँ, तो कितनी शांति है और बहुत सही जगह है, हाँ मस्त एकदम। मस्त। गया चिकन करी, रोटी और चावल। भाजी खाना कैसा है? मस्त मस्त। मस्त ना। ऐसी जगह पे भाई खाना मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना टेस्ट बढ़िया, बट परफेक्ट है खाना। तो खाना खाते हैं उसके बाद सोने जाएंगे क्योंकि बहुत ठंड भी और थक भी गए हम पूरा दिन एक्सप्लोर करके। तो खाना खाते हैं। तो हम आ गए हैं रूम में, और ये देखो पाजी ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि पाजी जैकेट नीचे 2-3 चीज़ें और पहनी हैं, और ये ऊपर रजाई लेके इसके ऊपर ये भी लेंगे अब ये भी डालेंगे उसके बाद सर। इतनी ज़बरदस्त ठंड है, मतलब ठंड है भी इस टाइम। -13 टेम्परेचर है, भाई -13 टेम्परेचर है। रात के बज रहे हैं आई थिंक कितने 9:30 बज रहे हैं, और -13 टेम्परेचर है। हालत इतनी ख़राब है कि ये देखो गरम टोटली, मतलब नीचे भी मैंने स्वेटर पहन रखा है और ऊपर भी ये मोटी ठंड माइनस वाली टेम्परेचर की जैकेट पहन रखी है। उसके बाद भी आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त चिल्ड हवा चल रही है, कि जिसकी वजह से हम कपड़े नहीं उतार रहे। और ये देखो हवा देखो एक बार यार, ये देखो कितनी तेज़ हवा, चिल्ड हवा चल रही है। और ये पूरे जो पहाड़ है आपने देखे ही हैं शाम के टाइम, ये टोटली बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो भाई सोचो क्या हालत हो रही होगी हमारी कि हम -15 आई थिंक -15, हाँ -15 टेम्परेचर है क्योंकि शाम को ही -10 हो गया था। तब तो रात हो गई है, तो -15 पहुंच गया होगा। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं आपको नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपको मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो मिलते हैं, टाटा, गुड नाइट, एक नई सुबह के साथ। और कल देखते हैं क्या प्लान है, यहाँ रुकते हैं या मनाली जाते हैं। कल सुबह उठ के देखेंगे, आराम से उठेंगे, जल्दी नहीं है। जब धूप निकलेगी तब उठेंगे क्योंकि पानी भी गर्म नहीं होगा जल्दी ना, हम मुँह भी नहीं धो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पानी जम चुका है टोटली। तो हम मिलते हैं सुबह, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।